हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं के तीसरे चैप्टर आव्यूह की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 14 की। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। दर्शाइए कि 5, 6, -1, 7, 2, 3, 1, 4 ये जो इनकी गुणा होगी वो इन दोनों की गुणा के बराबर नहीं होने की। देखिए ये दोनों आव्यूह है तो सेम, और ये भी सेम, लेकिन यहाँ पे पहले ये रखा है और यहाँ पे पहले ये रखा है। ठीक है दोस्तों, इनका क्रम चेंज कर दिया। अब हमें ये दिखाना है कि इन दोनों की जो गुणा होगी वो बराबर नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे भी सेकंड पार्ट में भी हमें दो आव्यूह दे गए हैं, इनके क्रम चेंज कर दिए होंगे दोनों तरफ, और हमें ये दिखाना है कि जो इनकी आव्यूह है क्रम चेंज करके बराबर नहीं आएगी। तो चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट पार्ट में हमें दिया है 5, -1, 6, 7 और 2, 1, 3, 4 बराबर नहीं है 2, 1, 3, 4 और 5, -1, 6, 7 ये है। सबसे पहले हम ये साइड सोल्व करते हैं। इसकी क्या आएगी, 5, -1, 6, 7 की गुणा करेंगे हम 2, 1, 3, 4 में। ठीक है दोस्तों, देखिए दो आव्यूह की गुणा कैसे होती है। यहाँ पे इस पे ऐसा चिन्ह लगता है और इस पे ऐसा चिन्ह लगता है। ठीक है, मतलब इसकी पंक्ति की गुणा कॉलम में होनी है। ठीक है, तो जब इसकी गुणा पहली पंक्ति की गुणा इसके पहले कॉलम में करेंगे हम, तो इसका पहला नंबर इसके पहले नंबर के साथ गुणा हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, प्लस का चिन्ह आएगा। इसका दूसरा नंबर इसके दूसरे नंबर के साथ गुणा हो जाएगा, यानी -1 की गुणा 3 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा -3। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही फिर इसी पंक्ति की गुणा हम इस कॉलम के साथ करेंगे। तो क्या आ गया, 5 ही कम 5, -1 की गुणा 4 में करेंगे तो -4, तो -4 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद दूसरी पंक्ति की गुणा ऐसे ही पहले कॉलम में करेंगे तो 6 दूनी 12 क्योंकि पहले के साथ होनी है, और 7 या 21। ऐसे ही इसकी गुणा इस कॉलम में करेंगे तो 6 कम 6 प्लस 7 चौक 28, यानी ये बराबर हो गया हमारा 10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि 10 -3 हो जाएगा, और 10 में से 3 गया तो कितना बचेगा 7। 5 -4 हो जाएगा, तो 5 में से अगर 4 गया तो 1 बचेगा। 12 और 21 कितना होता है, 12 और 21 33 होता है। इसके बाद 6 और 28 कितना होता है 34, तो ये 34 हो गया। तो दोस्तों जो हमारा ये वाला आया 5, -1, 6, 7, 2, 1, 3, 4, ये क्या आया हमारा 7, 1, 33, 34 आया। अब इसके बाद इधरले वाला पार्ट करेंगे हम सोल्व। तो चलिए देखते हैं। अब की बार हम 2, 1, 3, 4 को पहले ले रहे और 5, -1, 6, 7 को बाद में। नियम तो वही है कि इसकी पंक्ति और इसका कॉलम लेना है। ठीक है, तो यानी इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी। करो, 2 की पहले वाले के साथ होगी तो 2 पंजे 10, और 1 की गुणा 6 के साथ होगी प्लस 6। इसके बाद फिर वापस इस पहली पंक्ति की गुणा दूसरे कॉलम के साथ होगी इसके, क्योंकि जो हमारा दूसरा आव्यूह होता है उसके हमें कॉलम लेने होते हैं और इसकी पंक्तियाँ लेनी होती हैं। फिर इसकी मल्टीप्लाई तो ये -2 हो जाएगा, प्लस इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 7 हो जाएगा, क्योंकि पहले वाले नंबर की गुणा पहले वाले के साथ करेंगे और बाद वाले नंबर की गुणा बाद वाले के साथ करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, ऐसा करना है। ऐसे जब ये पंक्ति लेंगे इसके साथ तो सिंपल पहले की पहले के साथ, क्योंकि पहली पंक्ति पहला कॉलम ले रहे हैं तो पहले की पहले के साथ 3 पंजे 15 प्लस दूसरे के साथ 4 छंग 24। अब ऐसे इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये -3 हो जाएगा, प्लस इसकी यहाँ करेंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा। अब इनको थोड़ा सा जोड़ घटा लेते हैं। 10 और 6 16 हो गया, -2 + 7, -2 + 7 का मतलब है कि 7 - 2 करना है हमें, यानी 7 में से 2 घटाना है तो कितना बचेगा 5। तो इसकी जगह लिखा हमने यहाँ पे 5। 15 और 24 कितना होता है, 15 और 24 39 होता है, तो ये 39 लिखा। इसके बाद -3 + 28 का मतलब है कि 28 में से 3 घटाना है, तो 28 में से अगर हम 3 घटाते हैं तो 25 बचेगा, तो यहाँ पे हमने 25 लिख दिया। तो देखिए दोस्तों, इसमें पहला 7 अवयव है, इसमें 16 है, तो यानी कि ये दोनों आव्यूह बराबर नहीं होंगे। तो क्या लिखेंगे, चूँकि 7, 1, 33, 34 बराबर नहीं हैं 16, 5, 39, 25 के,
ठीक है ना, क्योंकि 7, 1, 33, 34 जो अवयव हैं हमारे पास वो इसके बराबर नहीं है। दो अवयव कब बराबर होते हैं? जब उनके संगत अवयव, सारे के सारे संगत अवयव एक दूसरे के बराबर होते हैं। मतलब अगर इधर का अवयव यहाँ 7 ही होता तो ये बराबर हो सकते थे, या फिर यहाँ 16 ही होता तो ये बराबर हो सकते थे। अब नहीं होंगे क्योंकि संगत अवयव बराबर होने चाहिए थे ना, तो इसलिए ये दोनों बराबर नहीं है दोस्तों, क्योंकि इनके संगत अवयव बराबर नहीं है। और ये किसका मान है? ये हमारा मान है 5 - 1 6 7, इन्हीं की तो गुणा करी थी हमने। ये बाद में लिया था 2 1 3 4। और इधर कैसा हो गया था? इधर हो गया था हमारा 2 1 पहले था, 2 1 3 4, और ये बाद में था 5 - 1 6 7। तो दोस्तों ये हमने जो फर्स्ट पार्ट प्रूफ करना था कर दिया। ठीक है, अब रहा इसका सेकंड पार्ट, वो करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका सेकंड पार्ट क्या है हम देख लेते हैं। ये रहा हमारा सेकंड पार्ट इसका। क्या है इसमें? 3/3 की दो मैट्रिक्स दी गई है, उनको हमें ऐसे ही नॉट इक्वल टू दिखाना है कि बराबर नहीं है। तो देखिए 1 2 3 0 1 0 1 1 0 ये दिया गया है। इसकी गुणा करनी है हमें -1 1 0 0 -1 1 2 3 4। ये किसके बराबर नहीं दिखाना है हमें? ये इसके। अब की बार ये पहले लिया हमने 1 0 0 -1 1 2 3 4। इसकी मल्टीप्लाई हो रही है हमारी 1 2 3 0 1 0 1 1 0 के साथ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ऐसे ही हम यहाँ पे LHS ले लेते हैं पहले, ये वाली साइड, जिसमें 1 2 3 0 1 0 1 1 0। इसकी मल्टीप्लाई करनी है -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 बराबर क्या होगा? देखिए यहाँ पे भी हमने जैसे 2/2 की मल्टीप्लाई की थी ना, सेम टू सेम ऐसे ही करना है। कैसे करेंगे? इस पे ऐसा चिन्ह यानी कि इसके हमें पंक्तियाँ लेनी हैं, और इस पे ऐसा चिन्ह यानी कि इसके हमें कॉलम लेने हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए इसकी पहली पंक्ति के साथ तीनों के तीनों कॉलम लेंगे पहले हम। तो पहले पहला ले लेते हैं। अब फिर से वही प्रॉब्लम, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कैसे करेंगे हम? पहले वाले के साथ, दूसरे की दूसरे वाले के साथ, तीसरे की तीसरे वाले के साथ, और तीनों को जोड़ देना है। तो देखिए 1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे तो -1, प्लस 2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो 0 0, प्लस 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ऐसा हो गया। अब इसके बाद फिर से वापस इसी पंक्ति की इस कॉलम के साथ करेंगे हम। ठीक है दोस्तों, तो पहले की पहले के साथ करेंगे 1, दूसरे के दूसरे के साथ तो प्लस -2, और तीसरे के तीसरे के साथ प्लस 3 तिया 9 हो गया हमारा। ठीक है, अब इसके बाद पहली वाली पंक्ति के वापस हम फिर तीसरे वाले कॉलम में करेंगे। ऐसे तो करना है हमें, इसकी पंक्ति और इसके कॉलम लेने हैं, सारे के सारे लेके देखने हैं। अब इसकी मान लिया मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि वहाँ पे तो आएगा नहीं। तीसरा जो ये होगा तो 1 की गुणा 0 में करेंगे 0, प्लस 2 की गुणा 1 में करेंगे 2 की गुणा, क्योंकि दूसरे से होनी ना, तो 2 की गुणा 1 से करेंगे 2 ही कम 2 प्लस 2, और 3 की गुणा 4 से करेंगे तो 3 चौक 12 प्लस 12 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे ही हम इसकी दूसरी पंक्ति की गुणा इन तीनों के तीनों कॉलम में करेंगे, जैसे हमने पहले वाली पंक्ति की गुणा करी। ठीक है, तो 0 की गुणा 1 में होगी तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस फिर 1 की गुणा 0 में होगी तो ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 0 की गुणा 2 में होगी तो ये भी 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 की गुणा किसी भी नंबर में करते हैं तो वो 0 ही हो जाता है, सिंपल। अब 0 की गुणा 1 में करेंगे अगर हम तो 0 ही हो जाएगा। 1 की गुणा -1 में करेंगे तो ये -1 हो जाएगा। फिर 0 की गुणा अगर 3 में करेंगे हम तो ये 0 ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद इस पंक्ति के हमें तीसरे कॉलम के साथ करने, तो 0 की गुणा 0 में तो 0, प्लस सॉरी ये यहाँ नहीं, यहाँ लिखे जाना है ना 0 की, क्योंकि तीसरा कॉलम है पहली पंक्ति, सॉरी दूसरी पंक्ति, तो 0 1 की कम 1 प्लस 1 0,
जीरो गुना चार तो ये जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि जीरो के अगर किसी में भी गुना करते हैं हम तो जीरो ही आता है। ठीक है दोस्तों, अब इसकी हम तीसरी पंक्ति लेते हैं। ये हमने इसकी तीसरी पंक्ति ली, तीसरी पंक्ति की भी तीनों कॉलम के साथ करनी है। तो पहले इसके साथ अगर हम करेंगे, रूल वही लगना है कि पहले वाले अवयव की पहले वाले अवयव के साथ, दूसरे वाले अवयव की दूसरे वाले अवयव के साथ, और तीसरे वाले अवयव की तीसरे वाले अवयव के साथ मल्टीप्लाई होनी है हमारे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ऐसा करना है, पहले की पहले में, दूसरे की दूसरे में, तीसरे की तीसरे में। ठीक है, तो वही हम करने वाले हैं। तो एक की गुणा अगर -1 में करेंगे तो -1 हो जाएगा, प्लस 1 की गुणा 0 में करेंगे तो 0, प्लस 0 की गुणा 2 में करेंगे तो भी 0 ही हो जाएगा। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद फिर से इस पंक्ति के हम दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 की गुणा 1 में करेंगे 1, इस 1 की गुणा -1 में करेंगे प्लस 1 की गुणा -1 में करेंगे तो -1 आएगा। फिर इस जीरो की गुणा हमें 3 में करनी है तो 0 आएगा, क्योंकि 0 की गुणा अगर हम किसी भी नंबर में करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है दोस्तों अगर आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है ना, तो आप हमारे पिछले क्वेश्चन देख लीजिएगा। हमने सारी की सारी डिटेल में इनको अच्छे से बताया है। ठीक है, आप वो क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा, खासकर 3.2 के जो क्वेश्चन नंबर पहला है और दूसरा है, उनमें बहुत ही अच्छे से सिखाया हमने मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए अब इसकी मल्टीप्लाई हम यहाँ पे इसमें करेंगे तो क्या होगा, 1 की गुणा 0 में करेंगे तो 0, प्लस 1 की गुणा 1 में करेंगे 1, फिर 0 की गुणा 4 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। देखिए बहुत ही अजीब सा लग रहा है क्वेश्चन, पता नहीं कैसा पहरावा सा हो गया इसका, तो फिर भी कोई नहीं, चलो देखते हैं। -1 + 6 यानी कि 6 में से 1 घटाना तो 5 बचेगा। 1 और 9 10, 10 में से 2 गया 8 ऐसे यहाँ 0 ये कर लेते हैं, 2 और 12 14 हो जाएगा। ये इतना ही हमारा मैट्रिक्स है। जीरो को तो कितनी भी बार जोड़ लो, क्या फ़र्क पड़ रहा। ये -1 और यहाँ पे ये 1 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इनको जोड़ेंगे तो ये -1, इनको जोड़ेंगे तो ये 0 ही हो गया, और इनको जोड़ेंगे तो ये 1 हो गया। ये हमारा इधरले वाला है ना पार्ट, ये वाला आ गया। अब इसके बाद हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, पहले लिख लेते हैं ना इनको। तो क्या क्या है, वो जो भी हमारे ये अवयव थे इनको पलट दिया था बस उन्होंने। तो क्या करेंगे हम, -1 1 0, 0 -1 1, और फिर वापस 2 3 4, 2 3 4, और दूसरा अवयव है हमारा 1 2 3, और फिर वापस से 0 1 0 1 1 0 बराबर। ऐसे ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं जैसे हमने यहाँ पे की ना दोनों अवयव की। इस पे ऐसा निशान लगाया, इस पे ऐसा, इसकी पहली पंक्ति, इसका पहला कॉलम, तो सेम ऐसे ही प्रोसेस से कर रहे हैं हम। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं जल्दी सा थोड़ा सा। -1 की गुणा 1 में करेंगे तो -1, 1 की गुणा 0 में तो 0, 0 की गुणा 1 में तो 0 हो गया। इसके बाद वापस से इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी तो -1 की गुणा 2 में तो -2, 1 की गुणा 1 में तो +1, और फिर 0 की गुणा 1 में तो 0। फिर यहीं से यहाँ पे लिखना पड़ेगा लग रहा, क्योंकि जगह तो है नहीं वहाँ पे। अब वापस से इसकी गुणा यहाँ करेंगे तो -3, फिर इसकी गुणा 0, फिर 0 की गुणा 0 में तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर से वापस इसकी गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 + 0 + 1 हो गया। फिर इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 0 -1 + 1, 0 -1 + 1। अब इसके बाद इसकी गुणा लास्ट में करते हैं तो 0, ये भी 0, ये भी 0, 0 + 0 + 0। अब इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई तीनों में करनी है तो इसमें करेंगे तो 2 + 0 + 4 ही कम 4 हो जाएगा। ऐसा हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई हम यहाँ पे करते हैं, 2 दूनी 4 + 3 + 4, और फिर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं तो 2 3 6 + 0 + 0 इक्वल टू हमारा हो गया ये -1 0 0 तो -1 हो गया, -2 + 1 तो -2 + 1 का मतलब है 1 में से 2 घटा रहे तो -1 ही बचेगा। इसके बाद -3 + ये -3 ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा मैट्रिक्स बनने वाला है हमारा। 1 ये तो 0 हो जाएगा कट के, तो ये 0, और इसके बाद 0 0 ये भी 0। अब रही बात इसकी, 2 और 4 6 हो गया, 4 4 8 और 3 11 हो गया, और 6 तो 6 ही रह गए, तो 6 में कितनी भी 0 जोड़ लो क्या फ़र्क पड़ रहा। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा
पहले वाला पार्ट था उसका आंसर ये था 5 8 14, 0 -1 1, -1 0 1, और दूसरे वाला जो पार्ट आया जो राइट हैंड साइड वाला था वो ये आया। तो देखिए दोनों इक्वल तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे -1 है। तो जैसे हमने पिछले पार्ट में लिखा था ना, फर्स्ट पार्ट में, कि ये मैट्रिक्स इसके बराबर नहीं, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन भी बराबर नहीं, आप ऐसे ही लिख दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपकी ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कुछ भी अगर आपका छूटता है, कुछ भी समझ में नहीं आता, थोड़ा सा भी डाउट है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक ना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन को एक बार फिर से करके देखिए खुद, तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।